दिन मेरे साथ। Hello everyone, this is Ashutosh and today we are going to talk about coronavirus और कोविड-19। और अगर तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हो तो 5G टावर टेस्टिंग या फिर गवर्नमेंट का प्रोपागेंडा, कुछ भी। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले तीन चीज़ें। सबसे पहली, इट्स गोइंग टू बी अ रॉ टाइप ऑफ वीडियो। लाइक ऐसा है कि मतलब मैं ऐसा प्रिज्यूम करूँगा दैट आई एम टॉकिंग टू फ्रेंड ऑफ माइंड, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। सेकेंड, यू विल हैव टू बेयर विथ माई प्रोनाउंसिएशन बिकॉज इट सक्स, इट रियली डज सक्स। थर्ड, देखो भाई, मैं कोई डॉक्टर नहीं है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं है, मैं कोई रिसर्चर नहीं है, तो मेरे को सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मतलब यूट्यूब सोर्सेज और इंस्टा सोर्सेज से मिली हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू पुट फॉरवर्ड इन दिस वीडियो आर फ्रॉम टू वीडियोज़। वन इज़ डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी's वीडियो एंड सेकेंड वन इज़ डॉक्टर रवि मलिक's वीडियो। मेरा वखरा अंदाज चल झूठा तू तां बिना किते कुछ मारे फूका लोकां नूं तू दसी जाना किन्ने वड्डे सुपने पर सुपने तू करके रहना सदा। तो अब बात करते हैं वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न का या फिर वीडियो बनाने के पीछे का मोटिवेशन का। सबसे पहला, येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू माय मदर। मैंने बोला कि मम्मा फाइबर लगा लेते हैं, जियो बहुत बेकार चल रहा है। तो सी इज़ लाइक नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी कोरोना फैल रहा है, नेटवर्क टेस्टिंग की वजह से व्हाट्सएप पे पढ़ रही थी मैं उनको फिर बहुत समझाया कि नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना इज़ अ लेजिट वायरस विच इज़ नॉट स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ 5G टावर टेस्टिंग। एंड रिजल्ट ये हुआ कि अब फाइबर नहीं लग रहा है मेरे घर में। ओके, सेकेंड पॉइंट, देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन इन पंजाब, वो कोरोना पॉजिटिव है, उसकी फैमिली पूरी कोरोना पॉजिटिव है, लिविंग अ फादर जो कि वो कह रही है कि मतलब सेकेंड डोज वैक्सीन सब लेके रखे थे। आई एम नॉट सेइंग कि वैक्सीन लगाने से कोरोना नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बात करते हैं कि उसके एग्जांपल क्यों। सबसे पहला, उसका भाई की एज है 25 एंड हिज ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप डाउन टू 87, अराउंड 87। उसका फीवर कंसिस्टेंटली हाई आ रहा था। बहुत सी ऐसी गलतियाँ उन्होंने की जो कि वो ईजिली अवॉइड कर सकते थे इस सिचुएशन से हटने के लिए, बट आई डोंट नो, लाइक कोरोना पता होने के बाद भी देवर लाइक इंटरमिंगलिंग विद ईच अदर, लाइक सब साथ बैठ के खा भी रहते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स थे मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न। और भी बहुत से रीज़न है कि इतने ढेर सारे सारे फैमिली के, मतलब ऐसे बहुत सी जाने जा रही है जो कि बहुत ईजिली अवॉइड किए जा सकते थे सिर्फ घर पे बैठ के ट्रीटमेंट करके, छोटी मोटी ऐसे डिले करके बहुत लोगों ने अपने साथ खेला है, अपने परिवार वालों के साथ खेला है। ओके, सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, लाइक हाउ टू डील विद कोरोना वायरस। अभी यहाँ पर अपने आप को बहुत ही बारीकी से अपने आप को मॉनिटर करना है डेली। अगर तुमको थोड़ी बीमारी है या नहीं है तब भी मॉनिटर करते रहना है। स्टार्टिंग में अगर तुम्हारे थ्रोट में थोड़ा सा बीचनेस होता है, फिर तुमको फीवर होता है या कफ होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करो, बिकॉज डे ज़ीरो से प्रिकॉशंस लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम यहाँ से प्रिकॉशंस लेना नहीं स्टार्ट करोगे देन देयर इज़ हाई चांसेस तुम अपने फैमिली को भी इन्फेक्ट कर दोगे इस वायरस से। और अगर तुम्हारी फैमिली इन्फेक्ट होती है देन इट्स गोइंग टू बी अ बिगर प्रॉब्लम और इट्स गोइंग टू बी वर्स फॉर योरसेल्फ। अभी क्या करना है कि तुमको अपना टिपिकल इंडियन माइंडसेट को पीछे रखना है। ये नहीं कहना है कि कफ हो रहा है, हो सकता है फीवर हो या ऐसा कुछ हो, नहीं। यू हैव टू गो बाय द एपिडेमियोलॉजी ऑफ योर एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम दिल्ली जैसे शहर से हो जहाँ पर एपिडेमियोलॉजी कहती है कि अगर वहाँ 100 लोग टेस्ट कराते हैं तो नियरली 35+ तो पॉजिटिव आने ही आने हैं। और अगर कॉन्ट्ररी टू दिस सिचुएशन, अगर तुम गुवाहाटी जैसे शहर से हो तो वहाँ पर 1% चांसेस है कि तो पॉजिटिव केसेस मिलते हैं। तो अगर तुम दिल्ली जैसे शहर से हो तो देन यू लाई इन हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन कि तुमको कोरोना है। अब ऐसी जगह तुमको क्या कराना है? ऐसी जगह तुमको ये कराना है कि तुमको सबसे जाके अपना डायग्नोसिस शुरू करना है। अब डायग्नोसिस में सबसे पहले आता है RAT टेस्ट। RAT इज़ रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि तुमको 30 मिनट के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। तुमको ऐसे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा ये सोचते हुए कि तुमको पॉजिटिव है कि नहीं है। अब यहाँ पर RAT टेस्ट का एक हैंडीकैप ये है कि ये सिर्फ 50% ऑफ द चांसेस डिटेक्ट कर पाता है एक पॉजिटिव कोरोना केस को। अगर तुम्हारा RAT पॉजिटिव आता है देन यू विल हैव टू कैरी फॉरवर्ड विद योर होम आइसोलेशन। अगर नेगेटिव आता है देन यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड टू RT-PCR टेस्ट है। अब RT-PCR का रिजल्ट आने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। 2 से 3 दिन तुमको घर पे रहना है, ठीक है। अब RT-PCR का रिजल्ट आता है, अगर वो पॉजिटिव आया ओके, अब तुम श्योर हो कि तुम्हारा पॉजिटिव है, तुमको उसी हिसाब से कंटिन्यू करना है। बट अगर तुम्हारा RT-PCR भी नेगेटिव आता है, वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि तुम्हारा RAT और RT-PCR दोनों टेस्ट के बाद भी फॉल्टी आए, बट अगर उसके बाद भी तुम्हारे सिम्टम्स परसिस्टेंट हैं तो तुमको अपने फिजिशियन से बात करनी पड़ेगी। देन ही विल आस्क यू टू गेट CT स्कैन डन और ब्लड टेस्ट डन
और डी डाइमर टेस्ट डन, बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो वो बोल सकते हैं कराने को। उसके बाद तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या, कोरोना वायरस है कि कोई और है। यू विल गेट टू नो आफ्टर दैट। उसने आया हुण 91 ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਮੈਂ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਰਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੁਣ ਪੇਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੇਟ ਚਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਪੇਟ ਚਾ ਜੋ करे ਉਹ करे ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ यार। तो ये हो गई तुम्हारी डायग्नोसिस की बात। अब बात करते हैं तुम्हारे होम आइसोलेशन की। अब होम आइसोलेशन में कुछ ऐसे नेसेसरी स्टेप्स हैं जो कि तुमको मतलब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यू नीड टू हैव एन ऑक्सीमीटर एंड अ थर्मामीटर अलॉन्ग विथ यू ऑल द टाइम। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज वही दो चीज़ें जिससे तुम अपने आप को मॉनिटर करोगे थ्रू आउट द 2 वीक्स टाइम पीरियड। यही दो चीज़ें जिसकी वजह से तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी हालत किस कैटेगरी में आती है। वो कैटेगरीज की बात अभी आगे चल के करेंगे। अब बात करते हैं होम आइसोलेशन में। तो तुमको सबसे पहले एक ऐसा रूम चाहिए जिसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, जिसमें फ्रेश एयर का इनटेक और आउटटेक बहुत कायदे से होता हो। उसके बाद तुमको एक रूम में चाहिए फ़ैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। एसी नहीं चाहिए, एसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर ऑलरेडी अप डाउन हो रहा है। अगर तुम एसी ऑन करोगे तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ इवन मोर। इसके बाद बात करते हैं तुम्हारे घर के मेम्बर्स की। अगर तुम्हारे घर में मान लो 7 मेम्बर्स हैं, तुम अकेले रह रहे हो, 6 मेंबर्स बचे हैं, और उन 6 मेंबर्स में से सिर्फ एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि तुम्हारे को असाइंड होना चाहिए। वो एक बंदा तुम्हारा सारा सामान लाएगा, तुम्हारा खाना, तुम्हारा मेडिसिन्स, तुम्हारा जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, तुम्हारा पानी, हर एक चीज़ वो ला के तुम्हारे रूम के बाहर रखेगा एक स्टूल पे जो कि तुम्हारे गेट के अगेंस्ट रखी होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोगों का कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। और अगर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस बरतने हैं कि मतलब और फैमिली मेम्बर्स को ना, तो जो बंदा तुमसे डील कर रहा है वो ये कर सकता है कि वो भी एक सेपरेट रूम लेके रह ले। मतलब कुछ दिन वो भी अपने फैमिली से कांटेक्ट कम करे, या फिर जब कर रहा हो तो नहा ले, या ऐसे मतलब अपने बॉडी को पूरा सैनिटाइज कर ले। आफ्टर दैट ओनली वो अपने घर वालों से मिले। अब बात करते हैं तुम्हारे रूम में। तुम्हें रूम में सबसे पहले एक ऐसा थोड़ा सा स्पेस चाहिए रहेगा। तुमको बेड पे सीधे नहीं लेटना है। सीधे लेटने में देर आर हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू अफेक्ट योर ऑक्सीजन लेवल्स, क्योंकि देर इज़ सम प्रोनिंग टेक्निक और कुछ ऐसा है जिसका वीडियो आई विल ट्राई टू प्लेस इट ओवर हियर, या फिर आई विल गिव लिंक्स टू इट इन द डिस्क्रिप्शन। अगर कुछ मेरे को मिलता है तो आई विल गिव लिंक्स टू सेवरल डिफरेंट थिंग्स इन डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना क्योंकि वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। इसके बाद बात करते हैं तुम्हारा किसका होम आइसोलेशन हो गया। तो होम आइसोलेशन में कितने दिन रहना करिए सवाल है। तो यू विल हैव टू जस्ट स्टे ओवर देयर फॉर 2 वीक्स। 14 दिन की बात है। 14 दिन के बाद गो आउट। अगर तुम्हारे सिम्टम्स खत्म हो गए, तुम्हारा फीवर नहीं आ रहा है, कंसिस्टेंटली नहीं आ रहा फ्रॉम द पास्ट 7 डेज, मतलब एक हफ्ते के बाद तुम्हारा फीवर आना बंद हो जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तुम्हारे सारे सिम्टम्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे 14 दिन होते तक। तो आफ्टर 14 डेज यू आर गुड टू गो। कमरे से बाहर निकलो, फैमिली से मिलो, चिल करो। हाँ, यह चिल करने का मतलब ये नहीं कि तुम रोड पे घूम रहे हो ऐसे कि मेरे को कोरोना हो गया, मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ है, अब मेरे को कुछ नहीं होएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इवन इन अ कंट्री, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वहाँ पर अभी अचानक से देयर इज़ अ सर्ज इन द कोविड केसेस एंड 40% ऑफ द पॉजिटिव केसेस आर द पीपल हु हैव ऑलरेडी टेकन सेकेंड डोजेज ऑफ वैक्सीन। मतलब जिन्होंने सेकेंड डोज लगा चुका है वैक्सीन का, उनको हुआ है। तो देयर इज़ मतलब ऐसे थोड़ी सी भी जगह ऐसे गलतियों के लिए मत छोड़ो प्लीज़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी डेंजरस। तुम्हें पता नहीं होगा कि अगर तुम्हारे घर में कोई पॉजिटिव हुआ नहीं है, यू डोंट नो द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन। इट्स वेरी हार्मफुल, इट्स वेरी डेंजरस। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये जो तुम्हारा 14 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हें मॉनिटर करना अपने आप को। एक ऐसा चार्ट बना लो जिसमें तुम डेली कम से कम 3 से 4, या अगर तुम्हारी सिचुएशन थोड़ी सी और है, या फिर तुम ऐसे कैटेगरी में आते हो जैसे मान लो कि तुम्हारा एज 55+ है, या फिर तुम थोड़े मोटे हो, थोड़े क्या ज़्यादा ओबीस कैटेगरी में आते हो, या फिर तुम्हारा बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है, देन तुमको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होकर रखना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज तुम थोड़े ज़्यादा रिस्क पे हो तुम्हारी तबीयत माइल्ड से सीवियर होने में। अभी अब कैटेगरीज की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 टाइप ऑफ पेशेंट्स। एक जो कि घर पे रख के ट्रीट किए जा सकते हैं, मतलब जिनका सिम्टम्स नॉर्मल रहता है, जो कि ज़्यादा मतलब सीवियर नहीं होते हैं, जो कि घर में आराम से ट्रीट हो सकते हैं बिना पैनिक किए। 90% ऑफ द पीपल पॉजिटिव केसेस कैन बी इजली ट्रीटेड एट होम अगर उनको कायदे से ऐसे मतलब प्रिकॉशंस बरते जाएँ। बचे हुए 10% जो कि मॉडरेट और उसमें आते हैं, सीवियर में आते हैं, तो उनको हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज किया जाए या फिर प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। अब सीवियर वालों का तो मतलब उनको तो लाइक यू कांट डू एनीथिंग विद देम, यू हैव टू जस्ट लाइक लीव देम ऑन द डॉक्टर। अब वो किस साइड से बेड में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, वो उनके ऊपर है। तुम क्या कर सकते हो, माइल्ड और मॉडरेट को देख सकते हो। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ माइल्ड सिम्टम्स का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल हमेशा 94 के ऊपर रहना चाहिए।
उसके बाद आपका टेम्परेचर पैरासीटामॉल खाने के बाद गिरना चाहिए, आपको ऐसा ड्रॉजीनेस नहीं होना चाहिए, आपको ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको होम आइसोलेशन में यही देखना है, जो अभी इससे पहले आपकी बात हुई थी कि आपको अपना फिजिकल स्टेटस चेक करना है, आपका एज 55 ऊपर है या हार्ट डिसीज ये सारे जो है, तो आप लाइक यू आर एट हाई रिस्क ऑफ होम आइसोलेटेड पीपल्स। आपको बहुत केयरफुल रहना है, आपको हर टाइम आइसोलेटेड रहना है, आपको अच्छा खाना खाना है, आपको पौष्टिक आहार लेने हैं, उसके बाद आपको फ्रूट्स खाने हैं, काढ़ा पीजिए, आप ग्रीन टी वगैरह पीजिए। तो लाइक यू हैव टू ड्रिंक ऑल हेल्दी थिंग्स फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। इसके बाद आपको बहुत क्लोजली आपका SpO2 लेवल नोट करना है, टेम्परेचर नोट करना है। आपको 6 डेज़ के बाद तो और ज़्यादा ही केयरफुली नोट करना पड़ेगा। आई विल टॉक अबाउट दैट 6 डेज़ के बाद क्या करना है लेटर इन द वीडियो। इसके अलावा यू हैव टू डू नथिंग, माइल्ड सिम्टम्स वालों को इसके अलावा नथिंग नीड्स टू बी। आपको कोई भी CT स्कैन या फिर ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराना है, कुछ भी नहीं कराना है, आप बहुत ईजिली 14 दिन बाद ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ऐसे 5 सिचुएशंस जिसमें आपको हो सकता है पैनिक करना पड़े थोड़ा सा। सबसे पहला कि आपका सडन ड्रॉप होता है SpO2 लेवल में। अगर आपका SpO2 लेवल 94 के नीचे जाता है देन यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। सेकेंड, अगर आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपके चेस्ट में कंजेशन फील होता है, देन यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। थर्ड पॉइंट, आपके नेल्स, आपके होठ और नेल्स नीले पड़ने लगते हैं, दैट्स द पॉइंट व्हेन योर ऑक्सीजन लेवल इन योर बॉडी इज ड्रॉपिंग, सो यू विल हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट, अगर आपको ड्राउजीनेस फील हो रहा है, आपको डिजीनेस फील हो रहा है, आपको वीकनेस हो रही है, आप उठने में दिक्कत हो रही है, आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, दैट्स द पॉइंट व्हेन यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। उसके बाद अगर आपका फीवर 7 दिन के बाद भी कंस्टेंटली हाई आता है, लाइक 102 के ऊपर जा रहा है 7 दिन के बाद भी, दैट्स द पॉइंट यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। ये हो गई आपकी 5 वार्निंग साइंस कि आपको हॉस्पिटल कब जाने हैं। अब बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट की। तो माइल्ड सिम्टम्स में आपको मोस्टली अगर आप अपना अकॉर्डिंग टू एम्स प्रोटोकॉल ऐसी मतलब कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, तो ये सारी एम्स के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सजेस्ट हुई हैं कि ये सारी कैन हेल्प यू बूस्ट योर इम्यूनिटी एंड लाइक हेल्प यू प्रोटेक्ट फ्रॉम गोइंग टू मॉडरेट फेज। इसमें आपका और आता है जिंक आता है, आपका अगर शुगर पेशेंट है जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन मल्टीविटामिन ये सारी आती हैं। तो ये सब आप अपने फिजिशियन से बात करके सेल्फ मेडिकेट मत करिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोविड पॉजिटिव आता है, वो माइल्ड सिम्टम्स पे भी बिलोंग करते हैं, बट वो भी एकदम पैनिक करने लगते हैं। दे गो आउट लुकिंग फॉर रेमडेसिविर, दे गो आउट लुकिंग फॉर स्टेरॉइड्स, और वो लेना शुरू भी कर देते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अर्ली स्टेज में अगर स्टेरॉइड्स लेते हैं तो यहाँ ये प्रॉब्लम होगा कि आपका वायरस जो है स्टार्टिंग में वो रेप्लिकेट करता रहता है। अगर आप इस फेज़ में अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो इट्स गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। अब आगे बढ़ते हैं मॉडरेट पे। तो अब बात करते हैं अपन मॉडरेट की। मॉडरेट सिम्टम्स बेसिकली यार कि आपका ऑक्सीजन लेवल बिलो 94 चला गया है, आपका 6 to 7 डेज से भी ज़्यादा आपका टेम्परेचर हाई आता है, आपका फीवर 102 के ऊपर है, आपका बेसिकली आप माइल्ड लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको बहुत टाइमली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच आउट टू योर डॉक्टर इन टाइम। इफ़ यू लाइक अगर आप ऐसा नज़रअंदाज करोगे अपनी चीज़ें, अपने को अपन नहीं देखोगे कि आपके साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं, देन इट्स योर फॉल्ट। आप अपनी गलतियों से अपनी ऐसी तैसी कर रहे हो, तो उसमें इट्स नॉट गवर्नमेंट्स फॉल्ट और इट्स नॉट डॉक्टर्स फॉल्ट। गवर्नमेंट और डॉक्टर अपना 100% दे रहे हैं, मोर देन 100% दे रहे हैं इस टाइम पे। ऐसा मिसकंसेप्शन अभी बना हुआ है कि इंडियन का हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। इट्स नथिंग लाइक दैट। इंडिया में भाई जितना कर सकते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे कर रहे हैं। जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं पर डे 3 लाख 4 लाख, गवर्नमेंट वॉज भाई मतलब इलेक्शन के लिए उन्होंने जो फकअप किया, डोंट काउंट ऑन दैट। बट अभी राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ तुम अपनी गलतियाँ सुधारो। लाइक तुम मास्क पहन के बाहर निकलो। जितनी गलतियाँ गवर्नमेंट कर रही है उससे 2 गुनी ज़्यादा गलतियाँ कॉमन मैन कर रहा है। अगर कुंभ मेला एक्टिवेटेड है, मान लो कुंभ मेला पे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा, तो तुम क्यों जा रहे हो? दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम क्यों शादियाँ कर रहे हो? शादियों में तो तुमसे नहीं मतलब 2 पूड़ी के लिए तो चले जाते हो शादी में। इज्जत रिश्ते क्या मजाक कर रहे हो भाई? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ थोड़ा सा। तो ये होगी मॉडरेट लेवल की बात। मॉडरेट में ट्रीटमेंट में वही स्टेरॉइड्स आता है, आपका रेमडेसिविर आता है, वो आपके डॉक्टर्स ही कर सकते हैं जो करना होएगा। लाइक उसके बाद अगर सीवियर कंडीशंस में आगे देर इज 50% चांसेस कि आप बचोगे। देयर हैव बीन मैनी इंसिडेंट्स जहाँ पर लोगों का 30-40 ऑक्सीजन लेवल से भी लोग बच गए, वेंटिलेटर्स पर डाल के 30-30 40-40 लीटर ऑक्सीजन लगा के। तो ऐसा नहीं है कि आप मर चुके हो। ओके, तो ये मिसकंसेप्शन उड़ा दो कि आप हॉस्पिटल पहुँच के तो मर गए हो। ये हो गई अपना बेसिक रोड मैप की बात। अपने आप प्रिकॉशंस बरतना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी क्रिटिकल टाइम, इट्स वेरी लाइक
serious moment going on. Like we are facing this pandemic, we have to be together but not stick together. Get that point right. Okay, basic roadmap explained. अब आगे बढ़ेंगे अपन वैक्सीनेशन की तरफ. उसमें this section of the video is over now. Thank you. दिल चाहता कि तेरा ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਭੱਜਣਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ. Before we get into vaccination or talk about vaccination, we have to talk about a very unusual complication which arises from COVID-19. सबसे पहले अब एक मेजर इशू है अपना टिपिकल इंडियन माइंडसेट की जब 5th-6th डे के बाद अपना फीवर नॉर्मल हो जाता है होम आइसोलेशन में, देन वी स्टॉप टेकिंग एनी मेडिसिन, वी स्टॉप टेकिंग आर मेजरमेंट ऑफ SpO2 लेवल्स एंड वी जस्ट थ्रो अवे ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर्स और अपन होम आइसोलेशन से बाहर आके अपना डेली रूटीन फॉलो करने लगते हैं. यहाँ पर मेजर इशू ये है कि आपको 5th, 6th, 7th, 8th डे कुछ नहीं रियलाइज़ होएगा. 9th डे या फिर मोस्ट प्रॉब्ली 8th डे के बाद आपको अचानक से आपका ब्रेथलेस हो जाएंगे आप, आपको वीकनेस होएगा, कुछ लोग फेंट हो जाते हैं, कुछ लोग ब्लू पढ़ने लगते हैं, दैट इज नीली पढ़ने लगते हैं. क्यों? क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो चुका है. इस कंडीशन को बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया. हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है? हैप्पी हाइपोक्सिया में पेशेंट को ऊपर से पता नहीं चलता कि उसका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है. पेशेंट को तब जाके रियलाइज़ होता है जब उसका ऑक्सीजन लेवल 80-85 तक पहुंच जाता है. 80-85 की पहुंचने से पहले उसको ऊपर से कुछ नहीं पता चलेगा, ऊपर से ही इज़ हैप्पी. यहाँ से उसका नाम आया है हैप्पी हाइपोक्सिया. अगर आप 6-7 डे अगर आप अपना ऑक्सीजन चेक करेंगे देन यू विल गेट टू नो दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सब क्लिनिकल हाइपोक्सिया. अगर आप 9th डे के बाद की बात करेंगे देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल. आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, आप पैनिक करोगे एंड अभी ऑक्सीजन मिलना तो इट्स काइंड ऑफ अ टफ टास्क. लाइक अभी इट्स बिट ट्रिकी. ओके, अब अपने को क्या करना है? 6th डे के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना है कि अगर आप 5th डे तक हर 4 घंटे या 5 घंटे में ऑक्सीजन नापते थे तो 6th डे के बाद हर 2 घंटे में आपको ऑक्सीजन चेक करना पड़ेगा. अब चेक करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा. आपको अपना लेफ्ट या राइट जो भी 100% हो आप उसका मिडिल फिंगर लेना है, उसको एकदम स्टेबल पोजीशन पर रखना है, एकदम सीधा, उसको मूवमेंट नहीं देनी है. उसके बाद आपको ऑक्सीमीटर चेक करना है. यह हो गया आपका एक चेक करने का तरीका. दूसरा तरीका है आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट. तो आप 6 मिनट तक वॉक टेस्ट करेंगे. 6 मिनट वॉक टेस्ट करने से पहले आप एक अपना SpO2 लेवल नाप लेंगे. 6 मिनट के बाद अगर आपका SpO2 लेवल में 5% का डिफरेंस आता है देन योर लंग्स आर अफेक्टेड, यू विल हैव टू सीक मेडिकल केयर. ये हो गई अपनी हैप्पी हाइपोक्सिया के बाद. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट स्टॉप योर मेडिकेशन आफ्टर 6th डे और 5th डे. अगर आपका फीवर नॉर्मल भी हो जाता है तब भी आप कंटिन्यू करेंगे अपना ऑक्सीजन, अपना मेडिकल केयर रखना, अपना मेडिसिन कंटिन्यू रखना. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो एक वेंटिलेटर पे जाने से और एक साथ मतलब 50-50 कंडीशन करने के अपने लाइफ से. डोंट प्ले विद योर लाइफ राइट नाउ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ਮੇਰਾ ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਵੇ ਮੰਨ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैक्सीनेशन. सबसे पहले बहुत से लोग इस तरह कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सी वैक्सीन लें, कि विच इज़ द राइट वैक्सीन. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 13 अप्रूव्ड वैक्सीन थ्रू आउट द वर्ल्ड जिसके खुद के अलग डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं, डिफरेंट हैंडीकैप्स हैं, डिफरेंट एडवांटेज हैं. अगर एग्जाम्पल स्वरूप अगर देखें तो फाइज़र अगर देखोगे तो उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट उसका ड्रॉबैक ये है कि उसको 17 डिग्री से लेके -25 डिग्री तक -25 से -17 डिग्री तक स्टोर किया जा सकता है. अब इंडिया में जितनी भी मतलब मोस्टली तो वैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही अवेलेबल है, तो इन दोनों में कुछ नहीं चूज़ करना है, तुमको जो भी लगाना है लगा लो. देखो बेसिक थिंग ये है कि एक वैक्सीन अप्रूव करने से पहले उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद उनका एनिमल पे टेस्ट किया जाता है. आफ्टर दैट 3 डिफरेंट फेजेस में उसका ट्रायल्स चलते हैं, जिसके बाद साइंटिस्ट बैठ के उसका डाटा एनालाइज करते हैं. आफ्टर देन ओनली अ वैक्सीन इज़ अप्रूव्ड. तो अगर इतने फेजेस के बाद एक वैक्सीन अप्रूव हो रही है देन इट इज़ श्योरली केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द वायरस. अगर अभी भी तुम कंफ्यूज हो कि तुमको कौन सा वैक्सीन लेना है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे कॉल करो, बम्बे बोल करो और जो आए जाके ले लो. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक कि कौन से लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिल सकती है. सबसे पहला कि अगर कोई बंदा पहली वैक्सीन ले रहा है उसके बाद उसको एनाफिलेटिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि मतलब बहुत रेयर है बट जैसे एलर्जीज होती है उसको रैशेस हो जाते हैं, उसके शरीर पे दाने हो जाते हैं, तो उसको आगे सेकंड डोज वैक्सीन नहीं मिलेगी. सेकंड, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं या फिर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, मतलब अगर आप लैक्टेशन फेजेस में हैं तो आपको नहीं मिलेगी वैक्सीन. उसके बाद अगर आप 18 के नीचे हैं, वैसे 18 के नीचे 2 से 18 तक की वैक्सीन का 2nd या 3rd क्लिनिकल ट्रायल चल चुका है. तो आई होप कि अगले 1 महीने तक तो वो भी वैक्सीन आ जाएगी, बट अभी 18 के नीचे आपको नहीं मिलेगी.
उसके बाद जो लोग अभी इम्यूनोसप्रेसेंट खा रहे हैं, मतलब जो अभी जिनका प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है इम्यूनोसप्रेसेंट का, तो उनको वैक्सीन नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर आपको बुखार है तो आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी। ओके, दिस वाज ऑल फॉर द वैक्सीनेशन। अभी अपन बात करेंगे मेरे वैक्सीनेशन का। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग वैक्सीनेशन एंड ऐसे मैंने बहुत सी गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरी हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सबसे पहले तो आई गेस ऑन 13th या ऑन 13th आई टुक वैक्सीन। आई गेस आई टुक कोविशील्ड, या आई टुक कोविशील्ड। सुबह तक सब ठीक था, शाम तक सब ठीक था। लाइक मैं रेस्ट नहीं लिया, मैं खाना वाना नहीं खाया। आई डोंट थिंक सो डज दैट मैटर और नॉट, बट हाँ ऐसा हुआ। शाम के 5 बजे से मेरा फीवर आना स्टार्ट हुआ। इससे पहले आई ऑलरेडी टू वन पैरासीटामोल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था। तो उसके बाद 5 बजे से 8 बजे तक मैं फीवर रोज फ्रॉम 97 to 102, 102 हो गया। 102 के बाद आई थॉट कि दवाई ले लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं ताकि पसीना निकल आए, स्वेट होने लगे और मेरा बुखार उतर जाए। लाइक टिपिकल इंडियन माइंडसेट। यहाँ पर मैंने गलती की, क्योंकि ये नॉर्मल बुखार नहीं है कि आप कंबल ओढ़ के लेट जाओ आपको पसीना आ जाएगा या फिर आपका बुखार उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल अलग है। ये फिर यहाँ पर आप इसको उस तरह ट्रीट करते हैं जैसे आप हाई ग्रेड फीवर को ट्रीट करते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत गलती की और रात के 12:30 या 12 बजे तक मेरा बुखार मतलब बढ़ के हो गया था 103.7। 103.7 बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी मतलब आई डोंट थिंक सो कि कहीं पर भी ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि वैक्सीन लगाने पर आपका बुखार इतना ज़्यादा जा सकता है। तो आई गॉट अ बिट नर्वस दो, क्योंकि लाइक हार्ट पैल्पिटेशन जो होता है वो सारे स्टार्ट हो गया था। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लाइक आई कुड इवन फील माई हार्ट बीट ऊपर से, लाइक मेरी बॉडी हिल रही थी मेरे हार्ट बीट की वजह से। लाइक दैट इज मुझे आई कांट एक्सप्लेन, हो गया था, ज़्यादा हो गया था, यही बोल सकते हैं। उसके बाद आई वॉच डिफरेंट वीडियोस रात भर। पहले तो सबसे पहले नीचे गया तो मम्मी और पापा रात भर बैठ के ऐसे पट्टी वट्टी कर रहे थे, जो होता है ना बर्फ़ वाला और पानी वाला पट्टी। तो वो सब की वजह से करने के बाद रात 3 बजे तक आई गेस 2 घंटे तक पट्टियाँ हुई थी। उसके बाद फीवर 101 तक पहुंच गया था। डोलो खाया था सबसे पहले, आई डोंट नो हाउ कम, बट पैरासीटामोल काम नहीं कर रहा था। मैंने डोलो खाया तो डोलो वर्क फॉर मी। डोलो की वजह से टेम्परेचर मेरा गिर गया था। आफ्टर दैट रात भर वीडियो और देख रहा था और ऐसे पढ़ रहा था इसी के बारे में कि ऐसा फीवर होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले देयर इज़ वेरी लेस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट की इतना हाई ग्रेड फीवर होता है। आई हार्डली फाउंड वन आर्टिकल। देयर वॉज दिस नर्स, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई विल लाइक SS डाल दूंगा इधर ऊपर। तो उस नर्स का फीवर 104.9 हो गया था, तो ये हाई था। उसके बाद आई वॉच वीडियो ऑफ वन डॉक्टर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग कि 101 से लेके 106 तक फीवर जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मेडिसिन थे। आई विल लिंक दैट वीडियो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन से खोल लेना वीडियो और देख लेना अगर देखना होगा तो। और वहाँ पर मतलब ये वाला बुखार मेजरली आप मतलब आपको अपनी बॉडी को कूल डाउन करना पड़ेगा खुद से। तो आपको क्या बोलते हैं, आपको ठंडा पानी पीना है, आपको शावर में बैठना है, आपको शावर लेना है, तो आप ताकि अपनी बॉडी को कूल कर सकें। उसके बाद लाइक आज तो दिन भर मतलब सुबह जब मैं शावर लिया तो उसके बाद मेरा टेम्परेचर 99 हो गया था। उसके बाद से पानी पी रहा हूँ तो लाइक टेम्परेचर इतना बढ़ा नहीं है, बट स्टिल व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ तो अभी मेरा टेम्परेचर है 102.4, मतलब 102.4 है मेरा टेम्परेचर अभी। लेकिन फील नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई हो नहीं रहा है फील। अब कल देखते हैं, वैसे कल तक तो टेम्परेचर गिर जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर वैक्सीनेशन। अब ये सारे रीजंस तुमको सुन के लगेगा कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू लिंक वन वीडियो ओवर हियर, जिसके बाद आई एम प्रिटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू टेक द वैक्सीन। आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल टेक द वैक्सीन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। वॉच दिस वीडियो। ओके, ये कोरोना हो गया। ये कोरोना देख रहे हैं ना लंग्स के अंदर, जो लोग कहते हैं ना कोरोना नहीं होता है, सर ये होता है कोरोना। ये 3D CT देख रहे हैं आप, ठीक है, ये कोरोना है जो आप देख रहे हैं, ये जाले जैसा ये, ठीक है ना, ये कोरोना है, ठीक है, समझ में आ गया कोरोना। ये वो कोरोना है जिसने वैक्सीन लिया था, उसको कोरोना जो लगा है उसका है ये। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना लग गया, ओ हो। अच्छा, तो जिन्होंने नहीं लिया या उनका हो गई बल्ले बल्ले, इसमें पेशेंट मर जाता है। तो ये दोनों आपके सामने लंग्स रखे हुए हैं, दोनों फेफड़े रखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना होने वाला फेफड़ा और बिना वैक्सीन के कोरोना होने वाला फेफड़ा, दोनों हैं। आपने डिसाइड करना आप किस तरफ जाना चाहते हो भाई। राइट हैंड साइड में बिना वैक्सीन वाला फेफड़ा, कोरोना हुआ। और अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रेमडेसिविर।
रेमडेसिविर के लोग तो अलग लेवल पे हाइप बना के रखे हुए हैं। सबसे पहले माइल्ड सिम्टम्स वाले पर रेमडेसिविर लेने के लिए दौड़ने लगते हैं। रेमडेसिविर देखो एक वीक ड्रग है जो कि लोगों को तभी दिया जाता है जब उनका ऑक्सीजन लेवल इतना लो हो गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है देन यू आर नॉट द वन रिस्पॉन्सिबल टू गेट रेमडेसिविर, हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल। लोग क्या कर रहे हैं, लोग ब्लैक मार्केटिंग में जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे भी मैसेजेस आए कि कहीं से रेमडेसिविर का जुगाड़ हो सकता है क्या। तो रेमडेसिविर कोई ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक मार्केट में जाके खरीदो। एक तो सबसे पहले आप ब्लैक मार्केट ढूंढ भी लोगे, आपको इतना महंगा पड़ेगा, उसके बाद यू आर नॉट इवन गोइंग टू यूज़ इट। और आप किसी एक ऐसे बंदे का स्पॉट यूज़ कर रहे हो जिसको हॉस्पिटल में ज़रूरत है, उसकी जगह रेमडेसिविर आप घर में स्टॉक करके रखे हो। इट्स एथिकली रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट इज सिटी स्कैन नहीं करवाना है अनटिल अनलेस 6-7 डेज हो जाएँ आपके किसके होम आइसोलेशन के। और आपको तब भी नहीं कराना है, अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, आपको सजेस्ट करता है, तभी आपको सिटी स्कैन कराना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिटी स्कैन नहीं कराएं, क्योंकि एक सिटी स्कैन नियर अबाउट 300 एक्सरेज का एक्सपोजर करता है। सो यू शुड नॉट डू इट। थर्ड इसकी वैक्सीन लगवा लो। वैक्सीन लगवाने से 70 to 75% सिम्टम्स आपके लेस हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या, 70 to 75% बीमारियाँ आपकी कम हो जाती हैं। बचे हुए 25% आपको इतना सीरियस नहीं कर सकती हैं। तो वैक्सीन लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी आपको वीडियो देख चुके हो कि क्यों लगवाना चाहिए। इसके बाद एक बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक की बात करते हैं, PVOC। व्हाट इज़ PVOC? पोस्ट वैक्सीनेशन ओवर कॉन्फिडेंस सिंड्रोम। ये बहुत ट्रेंड में है। ये है कि लोग अपना पहला डोज वैक्सीन का लगाने के बाद या दूसरा डोज वैक्सीन का लगाने के बाद एकदम बाहुबली टाइप फील लेने लगते हैं। दे पुट ऑफ देयर मास्क, ऐसे घूमने लगते हैं लाइक उनको पता नहीं क्या ही लगता है कि कौन सा जंग जीत लिए हैं। तो ये PVOC वगैरह थोड़ा सा मतलब ये सारे सिंड्रोम से दूर रहो। मास्क पहनो। एक 2 साल तो मास्क कहीं नहीं जा रहा है। 1-2 साल क्या, नियर अबाउट 2 साल प्लस तो मास्क कहीं नहीं जा रहा है। आपको मास्क लगा के रखना है। ये मतलब एक वैक्सीनेशन लगा के आप हीरो नहीं बन गए हो। सबसे पहली बात तो आपके प्रिकॉशंस तब भी बरतने हैं। ये होगी सारी बातें। तो ये होगी अपना वीडियो कंप्लीट यहाँ पर। पीस मेरी वे मन ला, मैनू पता सारा कुछ जो चलदा तेरे दिमाग च, जो तू सोचे सारा दिन सारी रात जेड़े आउंदे तेरे मन दे विच ख्याल। गल सुन मेरी सजना, कंधां विच वेदा वजना, लोकां दे पिछे तू लगना।